हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम महाराज जी हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम महाराज की जय 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 सीताराम जय जय के माता चरणों में प्रणाम करती हूँ हमारी बारी कोटि कोटि महाराज प्रणाम जी आप कोटि प्रणाम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। So today's question answer session, as it is Sunday. So Maharaj ji, if you allow, shall we start? Maharaj. Am I audible? Yes, Maharaj ji. तो आज के रविवार के इसी प्रातः काल में आप जितने भी श्रद्धालु जप करता है और जितने भी श्रद्धालु श्रोतागण स्टूडेंट अभी जॉइन किए हैं और जॉइन करने जा रहे हैं, आज रविवार के प्रथा के अनुसार जानवी देवी आपके प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संभालेंगे। जिन जिन का प्रश्न है वो शी विल कोऑर्डिनेट, शी विल हैंडल इट। आई थिंक शी विल डू इट बेटर देन लास्ट टाइम। कल भी हुआ था क्या? No, Maharaj ji, आपके बिना हम कैसे करते? तो आप ही हमारे प्रश्नों का उत्तर करते हैं। तो कल रिकॉर्डिंग प्ले हुई थी, तो आज जिन जिन के प्रश्न उनने लिंक में जो है उसमें डाल दिया था फॉर्म में, और कुछ क्वेश्चंस हम चैट में से भी ले सकते हैं। तो लेट इफ यू अलाउ वी कैन स्टार्ट नाउ। ये सबसे पहले सभी मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओके जानवी देवी, ओवर टू यू। The first question is from Palak Mataji. She is not here, but उनका क्वेश्चन है कि गुरु महाराज, पहले तो मुझे गुरु में बहुत श्रद्धा थी, बहुत प्रेम था, गुरु हमेशा याद रहते थे, पर अब कुछ फील नहीं होता, बिल्कुल श्रद्धा विश्वास नहीं हो पाता। इसीलिए इसकी वजह से आदेश पालन नहीं हो पाते, तो गुरु के साथ रिश्ता ही भूल गए हो जैसे। तो ऐसा क्यों होता है गुरु महाराज, और मेरी श्रद्धा गुरु में और विश्वास कैसे वापस ला सकती हूँ? Very nice question. Janvi, you have to handle the screen. Yes, Maharaj. It should be spotlighted, and who is speaking, they should be there. Okay. She is not here. Okay. But you should be there. Okay. ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले तो जिस दिन दीक्षा लिए थे, एक आध हफ्ता की महीना गुरु जी के प्रति बड़े शरणागति, बड़े श्रद्धा, बड़े सेवा भाव रहा। उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो गया। आप ही अच्छी तरह से जानते हैं उसके कारण क्या होता है। क्योंकि हम अगर जिनके बारे में हम बढ़ना चाहते हैं, कुछ श्रद्धा करना चाहते हैं, उनके बारे में सुनना पड़ता है। इसलिए भगवान में श्रद्धा बढ़ाने पता जाते, भगवान की कथा प्रतिदिन सुनना चाहिए। ठीक साक्षात हरि गुरु जी के महिमा को भी सुनते रहना चाहिए, और जो गुरु की सेवा कर रहे हैं उनके संग लेना चाहिए। अगर आप बराबर सुनते हैं गुरु से, गुरु जी के बारे में से, गुरु की जो सेवा करते हैं उनसे संग करते हैं, तो आपका श्रद्धा में कभी पतन हो ही नहीं सकता, कभी आँच आ नहीं सकता, बल्कि दिन पर दिन वृद्धि होगा। लेकिन बिल्कुल ना तो गुरु से सुनते हैं, ना उनको देखते हैं, ना उनका कोई सेवा करते हैं, ना जो सेवा करते हैं उनके संग लेते हैं, तो धीरे 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 डिटाच होते होते तो खत्म। हाँ था कोई ऐसा कुछ नहीं, हम तो ये ऐसे ऐसे हो जाए। नो, जितने जैसे संग ऐसे रंग। जितने आप श्रद्धा बढ़ाना चाहते हैं, समर्पण बढ़ाना चाहते हैं, तो इतने नजदीक। आजकल तो ठाकुर जी की कृपा से ऑनलाइन भी व्यवस्था है। आप ऑफलाइन नहीं है तो ऑनलाइन भी तो कर सकते हैं। ऑनलाइन में दर्शन, श्रवण और सेवा तीनों हो सकता है ना। तो उसको करके देखिए, कैसे नहीं बढ़ता।
Thank you so much, Maharaj ji. Next question is from Harshit Prabhu ji. तो उनका क्वेश्चन है, महाराज जी, your mercy mentioned that Krishna again and again says that this material world is asuri, and if one is not serious towards bhakti, so Krishna instructs his Maya Shakti to make sure such non-serious persons or asur is always tied in the ropes of Maya and suffers in this material world life after life. But then we hear from Srila Prabhupada in the 4th chapter that we don't have to wish to attain salvation and not take birth in this material world because it is a selfish mood. So Maharaj ji, what option do we have if this world is asuri and we can't even desire to go back to Godhead? Yes, you may not desire for salvation, but you should desire to serve Lord and to be a servant, good servant. Good servant can do service here or in Vaikuntha or anywhere, in hell or in heaven, anywhere. But you should be a perfect servant in the mood of service attitude. Okay, so that we have to develop. So that you should understand that आसुरी सभ्यता is भोग अभिलाषी and bhakta सभ्यता is सेवा अभिलाषी. This is the difference. When you do seva, then no need of going anywhere. You can do service. I just told you can do service online even, offline even, and any place, anywhere you can do service if there is attitude of service. But we don't have attitude of service. We have only enjoying attitude. The moment we have any opportunity, we want to enjoy, kick everybody, and I want to self-enjoy myself. So this motive is asuri. Asuri Sampata, selfish enjoyment mentality. So we should change it and serve everybody, all the socially devotees of the Lord in the proper mood. So that is Bhakti mentality. We have to replace that, no matter place. Got it? हिंदी में बोलना है क्या? माता जी आप बोल देंगे? अच्छा, ना मुझे बोलना होगा? महाराज जी जैसे आप बोले. ना आप मुझे इंग्लिश में पूछे इसलिए मैं इंग्लिश में बोल दिया. उनका क्वेश्चन इंग्लिश में था. मैं सोचता शायद सरसित बाबू विदेशी है, भारतीय नहीं है, हिंदी नहीं समझेंगे इसलिए मैं इंग्लिश में बोला. लेकिन अनेक जो श्रोताएं हैं और तो हिंदी वाले हैं ना, तो इसलिए प्रश्न भी हिंदी में पूछना चाहिए था और उत्तर भी हिंदी में होना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं. हिंदी हमारा भाषा है, जो जानते हैं क्यों उससे भाषा. तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ प्रश्न और उत्तर को, क्योंकि जानवी माता जी भी, उनके लिए भी आई थिंक इंग्लिश इज बेटर देन हिंदी. क्या करें, आजकल का हमारा सभ्यता ऐसे, सब पढ़े लिखे, जन्म से इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश बोले, इंग्लिश सीखे. तो हमारे हर्षित प्रभु पूछ रहे हैं कि ऐसा है कि जो ये संसार है, ये आसुरी संसार है, आसुर लोग रहते हैं. और प्रभुपाद कहीं पर लिखते हैं, कई जगह पर उन्होंने पढ़े कि हमको तो मुक्ति प्राप्त करने का इच्छा भी नहीं होना चाहिए. तो फिर हम यही रहेंगे तो जन्म जन्म तक हम बंधे रहेंगे असुरी भाव में. हाँ, ये जो स्थान के बारे में मुक्ति पाने की इच्छा, मुक्ति पाने का हमारी इच्छा नहीं है. हम तो भक्त बनना चाहते हैं. मुक्ति होकर क्या करेंगे? मुक्त करके जब भक्ति नहीं करेंगे तो बेकार है. तो मैं ही उनको बताया, चाहे नरक में रहो, चाहे स्वर्ग में रहो, चाहे वैकुंठ में रहो, चाहे कहीं रहो, जब भगवान की और भक्तों की सेवा करने का अभिलाषा नहीं है तो ये असुर वृत्ति है. असुर वृत्ति और भक्त वृत्ति में अंतर केवल भोग अभिलाषा और सेवा अभिलाषा. असुर हमेशा भोग करना चाहते हैं, हमेशा कहीं भी रहें अपने स्वार्थ परायण होते हैं, वो भोग करना चाहते हैं. और भक्त होते हैं, हमेशा सेवा करना चाहते हैं, परोपकार भावना रहते हैं. वही अंतर है. ओके Prabhuji, are you satisfied with this answer? Hare Krishna Maharaj, thank you so much. Yes Maharaj, exactly. Still you are telling in English? Yes Maharaj, मैं satisfied हूँ आपके आंसर से महाराज. Satisfied भी इंग्लिश में हुआ. Okay, go ahead.
अगला प्रश्न खुशबू शाह माता जी की तरफ से है। ओह, ये क्या हो गया? यस, तुमने पूछा है कि 7.15 से है कि महाराज जी क्या सिर्फ कृष्णा अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं कि सबकी? उनको पूछो कौन उनको खाना देता है, हवा देता है, जल देता है, सूरज चंद्र कौन देता है? भगवान देता है ना, वो कौन सी कंपनी से ले रहा है कि नहीं? कृष्ण इस प्रकार से सभी की रक्षा करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों के साथ उनका संपर्क अपना प्राइवेट फैमिली की तरह रहता है, अपना निजी है। भगवान का कोई शत्रु मित्र नहीं है, लेकिन उनका जो भक्त होते हैं, पर शुद्ध भक्त हैं, फिर तो वो तो खुद उनका अपना होता है ना? नहीं, उनके साथ व्यवहार तो उनका तो फिर कोई अलग ही प्रकार से अपने भगवान के साथ अपना निजी व्यवहार उनके साथ होता है, लेकिन रक्षा तो सबका करते हैं। माता जी क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं? माता जी मुख है। कृष्णा, थैंक यू महाराज जी। ओके, गो अहेड। नेक्स्ट प्रश्न रेणु माता जी का है, तो रेणु माता जी ने आप पूछ लीजिए अपना प्रश्न। महाराज जी गला खराब है थोड़ा सा। महाराज जी, जैसे कि आपने लास्ट श्लोक में 7.15 में 4 श्रेणियां बताई, 4 तरह के लोग हैं जो भगवान के पास नहीं जाते। महाराज जी, हम तो खुद अपने आप को उन श्रेणियों में देखते हैं, लेकिन महाराज जी आपकी कृपा से हम उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ लोग हमें अपने आसपास अगर इन श्रेणियों में दिखाई दे तो हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं महाराज जी? उनको पहले अगर उनको ज्ञात करा दे कि आपका स्थिति क्या है, अगर वो आपका बात सुनते हैं सदा से, तो उनको बताना चाहिए कि आप कौन से कैटेगरी में है और क्या उनके भविष्य है। अगर आप सुधारना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, तो मार्ग बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति को पता चलेगा कि उनको डिजीज है, तो तुरंत डॉक्टर के पास मेडिसिन व्यवस्था करेगा कि नहीं? लेकिन उन्हें पता ही नहीं, तो क्या करे? तो इसलिए उनको बता देना चाहिए, क्योंकि आज डॉक्टर आप तो देख पाते हैं, अपने आप को भी देख पाते हैं, विच कैटेगरी आई बिलोंग टू, मैं कौन सा कैटेगरी में हूँ और वो भी कौन सा कैटेगरी में है। तो उनको बताएंगे मैं भी, मेरे भी बीमारी है, मैं भी दवाई ले रहा हूँ, तो आपको बीमारी है, लक्षण दिखता है, तो आपकी दवाई लो, है ना? और महाराज जी अगर वो सुनने को तैयार ही ना हो तो कोई तो हरे कृष्ण उनको बोलना नहीं। जी महाराज, सो मच महाराज जी। अगला प्रश्न ऊर्जा माता जी की तरफ से है, वो आज आए नहीं है, लेकिन उनका प्रश्न शिक्षाश्रम पे आधारित है कि इसका पूजा माता जी का? ऊर्जा माता जी। ऊर्जा माता जी जो आए नहीं, वो प्रश्न क्या, उनका मतलब क्या है? तो महाराज सुनना जी चाहते नहीं है क्या? और कोई ले लेते हैं, तो ये यस। जो प्रेजेंट है, यू शुड गिव प्रेफरेंस टू देम, दोज हु आर एब्सेंट फॉरगेट इट। अगला प्रश्न है ब्रिजमोहन प्रभु जी का, कि हरे कृष्णा महाराज जी, आपने बताया था कि माया शक्ति दुर्गा जी भी, उनको दुर्गा जी भी कहते हैं, लेकिन महाराज जी हमने आपसे सुना कि माया जड़ है। महाराज जी दुर्गा जी तो एक देवी है, वे कैसे जड़ हो सकते हैं महाराज? बहुत अच्छा प्रश्न है। जितने भी देवी देवता हम सब, ये सब पोस्ट पोजीशन है, लेकिन हमारा शरीर सब जड़ है। आपके शरीर जड़ है कि नहीं? ऐसे उनके शरीर जड़ है, लेकिन आप जो हो आत्मा वो चेतन है। तो इस प्रकार दुर्गा जी की जो पोस्ट पोजीशन ये जड़ है, लेकिन दुर्गा जो आज सोल भगवान की दासी है, इस दृष्टि में वो चेतन है, लेकिन जो शक्ति है वो जड़ है ना? नहीं।
जड़ शक्ति जैसे इलेक्ट्रिक शक्ति है, ये मैटर है, मेटेरियल एनर्जी है ना। लेकिन अ, वो- उसको अगर स्पिरिचुअल में यूज किया जा सकता है तो स्पिरिचुअल एनर्जी हो जाएगा। प्रभु जी, क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं? जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। अगला प्रश्न सीता जी के द्वारा है, राजेश प्रभु जी की सुपुत्री। तो उनका प्रश्न है कि महाराज जी, इफ इंग्लिश में महाराज, if Lord Krishna wanted us to तो दे all आर फ्रॉम इंटरनेशनल स्कूल मायापुर, दे आर देसी नहीं है, उनके पापा तो राजस्थानी है, लेकिन वो उनके बच्चे हैं इंटरनेशनली। तो उनका प्रश्न है कि if Lord Krishna wanted us to always go back to Godhead, then why did he create Maya? Because we are diseased, so he want to take us by curing us. Maya is helping us in curing us. Get rid of our disease. तो भगवान, वो सिया माता जी पूछ रही है, जब भगवान चाहते हैं हमको अपने धाम ले लेने के लिए, तो माया शक्ति को सृष्टि क्यों किए, हम माया में फंसते क्यों हैं? अगर हॉस्पिटल में आप जाएंगे, डॉक्टर नर्स नहीं होंगे तो ठीक कैसे होंगे, है नहीं? तो भगवान की नर्स है माया शक्ति, तो हम लोग को ठीक करके लेना चाहते हैं भगवान, इसलिए जो बीमारी है ये नर्स हमको सेवा करके ठीक करेंगे, मार पीट कर ठोक पीट कर ठीक करेंगे, तो हम ठीक हो जाएंगे, माया छोड़ देगा, और ठीक नहीं होंगे माया पकड़ेगी। इसीलिए माया सृष्टि किया, टू क्लीन अस, टू प्यूरिफाई अस। Are you satisfied with this answer, Sita ji? Yeah. यस बोलो। Yes. या यस। थैंक यू महाराज। अगला प्रश्न है सुरेखा माता जी के द्वारा। तो उनने 7.15 से पूछा है कि महाराज ने बताया कि जो धन गुप्त रूप से दान किया गया वही हमारा है, लेकिन कई बार इस्कॉन में भी ऐसा होता है कि आप इतना दान राशि देंगे तो आपको त्योहार पर मंदिर के विग्रह को स्नान कराने का अवसर दिया जाएगा, या जन्माष्टमी इत्यादि पर अपनी दान पर्ची दिखाने पर आपकी एंट्री भीड़ से हटकर हो जाएगी। तो क्या ये भी अनुचित है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नहीं, दान तो करना चाहिए। अगर आप अपना धन को अपना चाहते हैं, तो जो धन आप दिए किसी को पता ना चले, केवल आप और कृष्ण के बीच में है, वही आपका है। लेकिन आप इस धन को भोग लेना चाहते हैं, तो फिर आप वीआईपी लाइन में जाएंगे, या कहीं जाकर भगवान के नजदीक जाएंगे, उसका फायदा उठाएंगे। जो आप दान दिए उसको ही तुच्छ भौतिक फायदा, उसी दिन 5 चुंडी उठाने के लिए जो जाएंगे तो फिर खर्चा हो जाएगा वहीं पे। लेकिन अगर वो चाहते हैं आपका दान का परिणाम वैकुंठ तक आप ले जाए, तो फिर बिल्कुल गुप्त रहना चाहिए, भगवान और आपके बीच में रहना चाहिए। नहीं तो आप फल को लेना चाहते हैं तो वीआईपी लाइन में चले जाएंगे, अनाउंसमेंट हो जाएगा, वीआईपी प्रसाद मिलेगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो वीआईपी ट्रीटमेंट, फूल माला, ये तो जो आप दान करें उसी का इमीडिएट रिजल्ट है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म तो सब फिर जो परलोक में फल नहीं मिलता। भगवत धाम में परलोक में नित्य फल पाना चाहते हैं, तो उसको बिल्कुल एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तब भगवान फिर उसका चक्रवर्ती से कंटेक्ट करके हमेशा के लिए रखते हैं। आया समझ में? माता जी, आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं? महाराज जी, साधु प्रणाम। महाराज जी, जैसे हम लोग पर्ची भी कटवाते हैं, तो क्या
हमें वो भी मतलब अपने नाम से या ऐसे नहीं कटवानी चाहिए, या सीधा दान पेटी में डाल दे? हाँ, अभी बात है, पर्ची कटाने का मतलब आप कुछ फायदा चाहते हैं तो पर्ची न कटा करके अगर सीधा देना है, क्योंकि अगर कोई दूसरे व्यक्ति ले जाए तो गड़बड़ है, तो कोई सीधा भगवान की दान पेटी में अगर चढ़ा देते हैं तो कोई देखता नहीं, पता नहीं, ये और उचित है। लेकिन अगर भी पर्ची भर कटाते भी हैं सिस्टम आज ऑफिस रूलिंग, तो किसी को बोलना नहीं चाहिए, उसके प्रतिफल को से आशा नहीं करना चाहिए कि अगर बोलेंगे पर्ची कटाने के बाद हम आपका ये कराएंगे वो करेंगे, नहीं नहीं प्रभु जी, ये ठाकुर जी का धन ठाकुर जी का है, मेरा क्या है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार भावना तक हमसे होना चाहिए। लेकिन हम बताओ, पर्ची क्या, पर्ची क्यों नहीं मिला, पर्ची मिला तो मेरा नाम रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुआ, अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए। थैंक यू महाराज जी। अगला प्रश्न है विनय प्रभु जी के द्वारा कि क्या निराकारवादी, शून्यवादी एवं मायावादी नास्तिक की श्रेणी में आते हैं? तो भगवान कहते हैं कि उनको 3 प्रकार से पूजा जाता है, उनके निराकार ब्रह्म को, उनके परमात्मा स्वरूप को एवं उनके साकार रूप को। तो फिर वह नास्तिक कैसे हुए? उनको नास्तिक डायरेक्टली नहीं कहा जाता, नास्तिक वो हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं है। लेकिन उन निराकारवादी ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन बोलते हैं कि वो हीरो नहीं, वो जीरो है। तो ये कौन सा मानना हुआ? ये तो अपराधी है, नास्तिक से और ज्यादा है, खतरनाक। नास्तिक तो बेचारे ज्ञान नहीं जानते नहीं, लेकिन ये जान करके उनको कदर्थ करते हैं, उनको गलत भाव से बताते हैं, तो ये और कंडम उनसे और खतरनाक है, नास्तिक से भी और ज्यादा गुरुतर अपराधी है ना। तो भगवान को इसो इनकम्प्लीट नॉलेज है, लेकिन निराकारवादी को इनकम्प्लीट नॉलेज उससे भी नीचा है। जो ब्रह्मवादी है वो निराकारवादी नहीं है, वो तो मानते हैं भगवान के लाइट को, क्योंकि भगवान को देखते हैं, भगवान के पूरा दर्शन नहीं कर पाते हैं, फास्ट फेज उनके उनके ज्योति को देखते हैं। और जो परमात्मवादी वो उनके थोड़ा और नजदीक जाते हैं, और भगवानवादी सब देखते हैं भगवान के तीनों चीज। लेकिन नास्तिकता और निराकारवादी भगवान को कुछ देखते नहीं, बोलते नहीं कुछ नहीं, जीरो, कुछ नहीं है। और जो नास्तिकवादी वो तो जानते नहीं कि ईश्वर है करके मानते। ओके। प्रभु जी, क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं? यस गुरु महाराज, थैंक यू। हरे कृष्ण महाराज। थैंक यू। अगला प्रश्न है श्वेता अग्रवाल माता जी के द्वारा। तो माता जी पूछ रहे हैं कि महाराज हम निष्ठा भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और चैंटिंग करते हुए और पूरे दिन में ही हमें किस चीज़ पे ध्यान करना चाहिए, और जैसे काम करते हुए भी? कौन सा भक्ति? निष्ठा भक्ति? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, दृढ़ भक्ति, निष्ठ भक्ति। निष्ठ भक्ति प्राप्त करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। कोई भी चीज को अभ्यास के द्वारा आप परफेक्ट हो सकते हैं, है ना नहीं? तो इस प्रकार भगवान की भजन, उनकी सेवा अगर बार बार करेंगे, अभ्यास करें मन लगाकर, तो वो निष्ठ हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे। और क्या पूछी थी आपने? एक सेकेंड, सॉरी महाराज। और पूरा दिन हमें किस चीज़ पे चिंतन करना चाहिए जब हम काम करते हैं, सब कुछ करते हैं? बस भगवान के चिंतन करना चाहिए। आप जो करेंगे, मैं भगवान की दासी हूँ, ये सब भगवान की भगवान से बनाया हुआ है, उनके शक्ति के परिवर्तन है, मैं उन्हीं के लिए काम करने जा रही हूँ। जो भी कुछ खा रही हूँ, सो रही हूँ, पी रही हूँ, जो भी कुछ कर रही हूँ, सब उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, यही चिंतन होना चाहिए। माता जी, क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट है? हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, मतलब ये तो मैं मन में सोचती हूँ कि मैं उनके लिए ही कर उनकी दासी हूँ, लेकिन मन में जैसे मेरा ये था कि जैसे नाम दिखते रहना चाहिए, या मुझे उनका चरण कमल या इस तरह से कुछ दिखना भी चाहिए, जैसे मन नहीं में। नहीं, कुछ दिखना नहीं चाहिए, दिखना जो वस्तु है वही दिखना चाहिए, है ना अच्छा नहीं? प्रभु। फूल तोड़ रहे हो, फूल नहीं दिखेगा क्या?
जी जी वही। नहीं ये तो आपका भी संसार रहेंगे कैसे? जो सामने आंख में दिखता है वही देखेगा, लेकिन वो भगवान के ही है, वही मन में सोचना है। ये व्यक्ति भी है, फूल भी है, जल भी है, आकाश, सूर्य, विग्रह, सब कुछ भगवान के ही है, भगवान के लिए ही है। ओके, इस प्रकार ना। जैसे महाराज जी बस ये था कि जैसे कुछ भी थोड़ा सा समस्या आती है तो तुरंत मतलब जैसे निष्ठा मतलब कि वो फिर मेरा जो रूटीन है वो थोड़ा सा इधर उधर फिर हो जाता है महाराज जी, तो उसको कैसे सही करे? हाँ, तो उसको ये भी भगवान की कृपा मानो। भगवान ने इस काल को दिए हैं, ये सब व्यवस्था दी है, सब गड़बड़, तो मुझे भगवान की भक्ति होने के नाते धैर्य धारण करना चाहिए। धैर्य भी भगवान की दिया हुआ शक्ति। अब भक्त को धैर्यवान होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, नहीं तो निष्ठा कैसे होगा? ये सब चीज में अगर थोड़ा सा गड़बड़ चीज में गड़बड़ हो जाएंगे तो निष्ठा नहीं है, दृढ़ भक्ति नहीं है। ठीक है, अड़िग भक्ति होना चाहिए। चाहे कितने तकलीफ आए, कितने समस्या आए, कितने दिक्कत आए, फिर भी बनी रहे। इसी को कहते हैं निष्ठा। से प्रहलाद महाराज है, क्या क्या उनको परेशान नहीं किया, फिर भी बने रहे, निष्ठा कभी हटे नहीं, अड़िग, है ना? तो इसे बना रहना चाहिए। हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। धन्यवाद माता जी। लास्ट प्रश्न है भावना माता जी के द्वारा, भावना अग्रवाल माता जी। हम अपनी श्रद्धा और विश्वास भक्ति में कैसे बढ़ा सकते हैं महाराज? श्रद्धा विश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं? अगेन रिपीट द क्वेश्चन। माता जी आप ही अपना प्रश्न पूछिए, यही लिखा है आपने। जी, हरे कृष्णा महाराज, सादर प्रणाम महाराज। महाराज, हम अपनी श्रद्धा और विश्वास को कैसे बढ़ाएं कि हम गुरु की और भगवान की सेवा अच्छे से कर वो सकें? प्रथम क्वेश्चन का आंसर में बताया था, श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाने के लिए जिनका पास श्रद्धा विश्वास है उनके संग कीजिए, सेवा कीजिए। और दूसरा है, जिनके ऊपर श्रद्धा विश्वास बढ़ाने, उनके बारे में खूब सुनिए, उनके संग कीजिए। जो उनके संग करते हैं उनके संग कीजिए। इस प्रकार से बढ़ता है ना। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम महाराज, सादर। महाराज जी अभी 2 मिनट और है, और बहुत सारे भक्तों का एक प्रश्न है कि हम जब कोई गुरु से दूर है तो हम ऑनलाइन सेवा कैसे कर सकते हैं? तो ऑनलाइन सेवा बाय हियरिंग, ऑनलाइन सेवा श्रवण करने से ये सबसे बढ़िया सेवा होता है। प्रतिदिन अगर विनीत भाव से आप श्रवण करते हैं और समझते हैं, प्रश्न पूछते हैं, ये भी श्रवण भी भक्ति का प्रथम अंग है। भक्ति मतलब सेवा, ये प्रथम सेवा है श्रवण करना। वो कैसे नहीं कर सकते? ये तो करते हैं। जैसे हमारे कई स्टूडेंट है जो रेगुलर अटेंटिवली हियरिंग करते हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड सर्विस। उनके ऊपर सबसे ज्यादा खुश होता है, उनको उनके प्रति नजर जाता है, क्योंकि वो ध्यान पूर्वक सुनते हैं। ये सबसे बड़ी सेवा है। थैंक यू वेरी मच महाराज जी, आज आके आपने हम सबके डाउट्स को दूर किया और परफेक्ट आंसर्स दिए। तो अब हम सभी महाराज जी का धन्यवाद करेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे राम, राम राम हरे राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण।